एक गरीब किसान अपने खलिहान में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा, उसकी सबसे प्रिय और कीमती घड़ी गायब है। दूसरों के लिए यह घड़ी साधारण हो सकती थी, लेकिन किसान के लिए यह भावनाओं से भरी हुई थी। यह घड़ी उसके दिवंगत पिता की आखिरी निशानी थी। किसान घबराकर इधर-उधर खोजने लगा। उसने भूसे के ढेर को उलट-पलट कर देखा, जमीन को टटोला, अंधेरे कोनों में झांक कर देखा, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया, थकावट बढ़ती गई, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। आखिरकार, उसने बाहर खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा, जो भी मेरी घड़ी ढूंढेगा, उसे इनाम मिलेगा। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। वे तुरंत खलिहान में कूद पड़े। कोई भूसे के ढेर में हाथ मार रहा था, कोई कोनों में झांक रहा था, कोई जमीन पर नजरें गड़ा रहा था। मगर धीरे धीरे सभी बच्चे थकने लगे। कुछ ने उम्मीद छोड़ दी और बाहर चले गए। बाकी निराश होकर किसान को देखने लगे। किसान भी मायूस हो गया। शायद घड़ी अब नहीं मिलेगी। तभी एक छोटा लड़का आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं कोशिश करना चाहता हूं। किसान थोड़ा झिझका, लेकिन लड़के की आत्मविश्वास भरी आंखों को देखकर उसने हामी भर दी। लड़का धीरे धीरे खलिहान में दाखिल हुआ, पर बाकी बच्चों की तरह दौड़ भाग नहीं की, न ही शोर मचाया। वो बस चुपचाप खड़ा हो गया, आंखें बंद कर लीं और ध्यान से सुनने लगा। चारों तरफ शांति छा गई। अचानक एक धीमी सी घड़ी की आवाज सुनाई दी। लड़के की आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने भूसे के ढेर के नीचे से घड़ी निकाल ली। किसान खुशी से झूम उठा। उसने लड़के से पूछा, तुमने इसे कैसे ढूंढा जब बाकी सब नाकाम रहे? लड़का मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस खुद को शांत रखा और घड़ी की आवाज सुनी। जब चारों ओर शांति थी, तभी मैंने टिक टिक की आवाज सुनी और उसी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। हमारी जिंदगी में कई बार समाधान हमारे आसपास ही होता है, लेकिन शोरगुल और भागदौड़ के कारण हम उसे देख नहीं पाते। कभी-कभी हमें बस रुकना चाहिए, शांत होना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। यही हमें सही जवाब तक पहुंचा सकता है।